बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल। एमए उर्दू का पेपर है हमारा, इकबाल का खसूसी मुतालिया। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इसके मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उस पर बात की जाए। पहली वीडियो के अंदर हमने इनकी लिस्ट बताई है कि कौन कौन से टॉपिक इकबाल के जो खसूसी मुतालिया उसमें शामिल होंगे। उसमें पहले टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं और वो है इकबाल का तस्वुर खुदी और बेखुदी। इसमें एक बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि इकबाल का जो तस्वुर खुदी है वो आम तस्वुर से हटकर है। आम तौर पर लोग इसका मफ़हूम जो है वो तकब्बुर और गरूर के मफ़हूम में लेते हैं, लेकिन इकबाल ने अपनी जो इसरार खुदी के दिबाचे में खुद फरमाया है कि ये लफ्ज़ इस नज़्म में बेमानी गरूर इस्तेमाल नहीं किया गया जैसा कि आम तौर पर मुस्तमिल है। इसका मफ़हूम महज़ एहसास नफ्स या तय्युन ज़ात है। उन्होंने यहाँ पर दो नुकात की बात की है। दरअसल खुदी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके दो मानी लिए जाते हैं, अपने नफ्स और अपनी ज़ात का मुकम्मल शऊर, और दूसरे अपने आप को अपने आप का हद से बढ़ा हुआ एहसास। इसमें जो दूसरा नुक्ता है इसको आप कह सकते हैं कुछ हद तक इंसान को तकब्बुर और गरूर की तरफ ले जाता है, लेकिन जहाँ तक पहला नुक्ता है अपनी ज़ात की पहचान, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप इकबाल बात करते हैं कि इंसान जब अपनी ज़ात को पहचान लेता है तो हकीकतन वो खुदा की ज़ात को पहचान लेता है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना तो बेशक उसने अपने रब को पहचान लिया। तो इरफान ज़ात जो होता है इरफान खुदी का ज़रिया होता है। हमेशा जो आपकी ज़ात की जो पहचान है बुनियादी तौर पर वो आपकी मार्फत खुदी जो है वो मार्फत इलाही का ज़रिया होता है। इसमें बाज़ ये भी होता है कि बाज़ लोग समझते हैं कि शायद खुदी अपने आप को मिटाने का नाम है, अपने आप को, अपने वजूद को ख़त्म करने का नाम है। ऐसा नहीं है। इकबाल ख़ुद फरमाते हैं, इसरार खुदी के मुकदमे में लिखते हैं कि खुदी की हैसियत उस कतरा बेमाया की तरह नहीं जो दरिया में जाकर फना हो जाए और अपनी हस्ती को गुम कर दे, बल्कि उस कतरे की है जो दरिया में जाकर गोहर बने। तो इसका मतलब ये है कि इकबाल के नज़दीक खुदी अपनी ज़ात को फना करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ज़ात की पहचान और अपनी अहमियत जो है वो समझने का नाम है। इसमें जो मराहिल दिए गए हैं, तरतीब खुदी के जो मराहिल हैं वो बुनियादी तौर पर तीन हैं। सबसे पहले ये है कि अतात इलाही। खुदी में आपको अपनी ज़ात को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ढालना होगा। जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं वो अपने आप ने उनको सरेदस्त तस्लीम करना होगा। दूसरे नंबर पर ज़ब्त नफ्स है। ये सबसे बड़ा अहम नुक्ता है। खुदी की जो जंग है वो आपकी अपनी ज़ात से होती है। खुदी जब अपने आप को मार मिटने का नाम है तो इंसान के अंदर ख्वाहिशात भी मौजूद होती हैं, और वही ख्वाहिशात इंसान की ज़िंदगी में आड़े आती हैं, इंसान के साथ टकराव करती हैं। तो खुदी और ख्वाहिशात का टकराव भी यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन कामयाब शख्स वही है जो अपनी नफ्स पे ज़ब्त कर लेता है, तो वो खुदी की दूसरे मरले को तय कर लेता है। और तीसरे मरले में नियाबत इलाही है। नियाबत इलाही वो मरला होता है जहाँ पर वो जो कुछ भी करता है वो सब कुछ वही होता है जो रब चाहता है, और वो मंजिल तक हासिल कर लेता है जहाँ पे खुद इकबाल ने फरमाया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये वो मरहला है जहाँ पर इंसान अपने उस अरूज कमाल पे पहुँच जाता है जहाँ पे फ़ैसले अल्लाह ताला ख़ुद इंसान को वो मकाम अता कर देते हैं कि उसके जो फ़ैसले हैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहे होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर खुदी के इकबाल का जो खुदी का तस्वुर है उसके जो बुनियादी नुकात हैं वो ये हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है, आप बात समझेंगे कि यहाँ पर इकबाल का तस्वुर खुदी इंसान की अपनी ज़ात की पहचान है। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद खुदी तकब्बुर, गरूर और ख़ुद परस्ती का नाम है। ख़ुद परस्ती नहीं, बल्कि अपनी ज़ात को मिटाकर एक ऐसी ज़ात के अंदर अपनी ज़ात को शामिल कर देना जो पूरी कायनात पे अपनी ताकत इस वक्त अपनी पूरे अरूज के साथ हुकूमत कर रही है। तो वो जो आपकी ज़ात उस ज़ात में फ़ना हो जाएगी तो हकीकतन उसको असल मकाम तब मिल जाएगा। तो ये हम इकबाल का तस्वुर खुदी है। उम्मीद है आपको हमारी ये हल्की सी काविश पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद आपको अगर वीडियोस चाहिए तो आप हमारी एमए उर्दू की प्लेलिस्ट में जाके
دیکھ سکتے ہیں. اپنا دوستوں کا بہت خیال رکھیے.